एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ आपको कितना जा सकता है। तो देखिए साथियों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा है, क्या 60 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा इस बार? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 60 नंबर वाले भी स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार होने वाला है। मैं ऐसा क्यों आपको कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और देखिए साथियों, जितने भी स्टूडेंट से हमने बात किए हैं वो आपको एक चीज़ कॉमन बताया है कि पेपर लेवल आपको सेम था। यानी अगर 40 नंबर का जीके के प्रश्न आपको पूछे गए हैं तो उसमें करंट अफेयर 8 से 9 नंबर का प्रश्न था आपको, कंप्यूटर का 5 से 6 प्रश्न आपको था। यानी पिछले बार की तरह ही सेम पैटर्न रहने के कारण 1-2 नंबर आपको कट ऑफ पिछले बार से अधिक देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपको कितना आ रहा है, तो सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और एक चीज़ है कि 40 मार्क की जो आपको साथियों जीके का प्रश्न है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें अगर बात किया जाए तो 15 से 20 या 25 नंबर तक पर ही साथियों अधिकतर स्टूडेंट का है। लेकिन यानी जो काफ़ी आपको तैयारी करके गए थे, तो कई स्टूडेंट से हमने बात किए हैं वो 30 नंबर तक गए हैं 40 में से। तो आप ये चीज़ रखिए कि 40 में से अधिकतर स्टूडेंट का नंबर जो है 15 से 25 के बीच में जीके में रहने वाला है। और रीजनिंग मैथ में सबका स्कोर अच्छा रहता है जो तैयारी करता है साथियों। तो चलिए, और एक चीज़ देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 2019 में वैकेंसी आपको अधिक था तो कट ऑफ आपको लो गया था, और 2024 में वैकेंसी जब आपको मीडियम था साथियों तो कट ऑफ भी आपको मीडियम गया था। इस बार आपको पता है कि वैकेंसी आपको कम है, 5810 ही आपको वैकेंसी है, तो कट ऑफ यहाँ पर 1-2 नंबर थोड़ा सा अधिक देखने को मिलेगा, वो भी किसी किसी जोन में देखने को आपको मिलेगा साथियों। सभी रेलवे परीक्षा 2026 के लिए ये सामान्य विज्ञान का बुक रहने वाला है, यानी साइंस का बुक रहने वाला है। इसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको जो है एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से ये सामान्य ज्ञान यानी जीके का बुक है, जिसमें आपको 4600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाला है। इसी तरह से ये मैथ का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का है, जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट का रहने वाला है, जिसमें आपको सारे चैप्टर कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपको कवर किया गया है। देखिए साथियों, अभी आपको चारों बुक पर ऑफर चल रहा है। 120 रुपया का बुक आपको मात्र 45 रुपया में दिया जा रहा है। 45 रुपया में ही आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस चारों बुक आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है, और स्क्रीनशॉट उसका आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। पीडीएफ आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। चलिए, ये आपको पता होगा यहाँ पर जो है वैकेंसी है कि पोस्ट वाइज क्या क्या आपको वैकेंसी था। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगा। अगर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात किया जाए, इससे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का आपको कम ही कट ऑफ गया था, तो मैं इसलिए आपको यूआर का कंपैरिजन करके बताता हूँ। अगर सीबीटी 1 की प्रीवियस कट ऑफ के बारे में देखा जाए कि क्या ट्रेंड आपको रहा है, तो 2019 में जो है 64 से 68 के बीच में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहा है। 2021 में 62 से 66 के बीच में कट ऑफ रहा है। 2024 में आपको जो है साथियों 68 से लेकर 71 के बीच में कट ऑफ रहा है। 2025 में आपको जो है 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रहा है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि हर साल आपको जो है कट ऑफ थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो इस बार भी आपको थोड़े से अधिक कट ऑफ देखने को मिलेगा, यानी ये 75 प्लस किसी किसी जोन में आपको कट ऑफ जा सकता है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार आपको क्या रहने वाला है। ये आपको रॉ स्कोर यानी आउट ऑफ 100 में से है। यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कई स्टूडेंट का क्या होता है कि नंबर 60 तो आ रहा है, लेकिन उसका एग्जाम हार्डेस्ट शिफ्ट में हुआ है, तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन फिर होगा। तो कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो मोस्टली देखिए साथियों, जो इस बार के ट्रेंड आपको देखे जा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो 10-10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का फर्क स्टूडेंट को मिला है साथियों। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यूआर कैटेगरी की अगर मैं आपको बात करूँ, तो यूआर में आपको अगर 73 से 77 के बीच में नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए साथियों। नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन 5 से 8 अंक के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में जो है 70 से अगर 74 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, तो आप बेझिझक तैयारी स्टार्ट करिए साथियों।
4 से 7 अंक के बीच में आपको यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको जो है 67 से 71 के बीच में अगर आपको नंबर बन रहा है तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये देखिए मैं हाईएस्टली केस्ट में आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर किसी किसी जोन में कम जाएगा और किसी किसी जोन में कट ऑफ अधिक जाएगा, तो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। एससी में 60 से 64 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 55 से 59 के बीच में देखने को मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट का हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो वहाँ पर आपको 10 नंबर ऐड करके ही चलना है। अगर आपका 60 बन रहा है तो 60 में आपको 10 नंबर ऐड करके चलना है, तो आपका समझिए कि 70 आपको जो है नंबर बन रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना ही है साथियों और होगा ही। और देखिए साथियों, काफ़ी स्टूडेंट कहे कि 50 पर, देखिए 50 पर साथियों बहुत कम उम्मीद है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। किसी किसी स्टूडेंट का हो सकता है आपको, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट का 50 पर नहीं होगा। उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन जोन से भरे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से हैं। यूआर का तो नहीं ही होगा साथियों, किसी भी जोन से 50 पर यूआर का नहीं होने वाला है, तो ये आप निश्चिंत रखिए। और देखिए जो भी साथियों का 50 नंबर आ रहा है तो आप देखिए अभी आपको यानी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम बचा हुआ है, आप उस पर फोकस करिए। 50 नंबर आपका बन रहा है तो इसका मतलब है आपका तैयारी अच्छा है, और थोड़े बहुत यानी अच्छे प्रैक्टिस किए होते तो ये भी एग्जाम आपसे निकल जाता। अगर प्रैक्टिस में कमी है तो अभी आप प्रैक्टिस करिए और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर अच्छे से फोकस करिए ताकि एग्जाम को निकाला जा सके। और जो भी स्टूडेंट का 60 प्लस है, आप लोग जो है CBT 2 की तैयारी करते रहिए साथियों, क्योंकि कट ऑफ को जो है अधिकतर स्टूडेंट का CBT 2 पर भी यानी 60 नंबर पर भी आपको सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब बढ़ेगा तो आपका नंबर जो है 70 के दायरे में आ जाएगा, तो आप लगभग कर यानी जोन को आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। तो आपको यानी 70 जो भी का है आपको तैयारी स्टार्ट कर लेना है अच्छे तरीक़ा से। और देखिए सेफ स्कोर की बात किया जाए कि नहीं, बता दीजिए कि सेफ क्या होगा, जो बिल्कुल भी टेंशन ही ना रहे। तो देखिए वो तो 75 है, अगर आपने 75 लाए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, रिजल्ट कंफर्म है। और अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपको जो है 80 आपको नंबर प्लस चला जाएगा, और 80 किसी भी जोन का आपको हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे नीचे ही कट ऑफ आपको रहने वाला है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, कट ऑफ दिखा देता हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। हमने जोन वाइज भी आपको बनाए हैं और कैटेगरी वाइज। जैसे आप अहमदाबाद की बात करिएगा यूआर का, तो यहाँ पर 70 से 74 के बीच में आपको जा सकता है। ओबीसी का आपको जो है साथियों 64 से 68 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको जो है 62 से 66 के बीच में रह सकता है। एससी का 58 से आपको 62 के बीच में रह सकता है। एसटी का 52 से आपको जो है 56 के बीच में रह सकता है। इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर भी साथियों, जैसे कुछ कुछ जोन साथियों आपको हॉट जोन है, वहाँ पर कट ऑफ अधिकतर जाएगा ही जाएगा। जैसे आप देखिए गोरखपुर है, यहाँ पर आपको 71 से 74 के बीच में यूआर का कट ऑफ दिखा रहा है। चंडीगढ़ में इस बार थोड़ा सा अधिक है, यहाँ पर जो है आपको 76 से 79 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है साथियों। तो कई कई जोन तो ऐसा होता है साथियों जहाँ पर हर बार कट ऑफ आपको अधिक जाता है। और देखिए पटना में भी आपको कट ऑफ अधिक देखने को मिलेगा। और रांची, हमने आपको पिछले बार भी बताया था कि रांची में कुछ बार से जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी मीडियम लेवल में जा रहा है। इसका कारण ये है कि स्टूडेंट पहले ही डर जाते हैं कि हमें रांची से तो फॉर्म भरना ही नहीं है। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या घटता है तो यहाँ पर आपको जो है कट ऑफ मीडियम चला जाता है। इस बार देखिए आपको क्या होता है, यहाँ पर अनुमान है आपको लगभग जो है साथियों 74 से 77 के बीच में आपको कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट 60 नंबर बन रहा है आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही आपको आंसर की आएगा साथियों, वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और कौन सा शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट है। अगर हार्डेस्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है और फिर आपने 60 नंबर लेकर के आए हैं तो आप 10 नंबर अच्छे से ऐड कर दीजिए और समझिए आपका यानी 70 नंबर जो है बन रहा है, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं रखना है, तैयारी आपको करते रहना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए।